नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। से दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात देखने के लिए मिल रहे थे और बार बार इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा था। पहले ये सिलसिला आप सभी को याद होगा रविवार को शुरू हुआ, फिर उसके बाद में शनिवार कर दिया गया और उसके बाद में इसको बढ़ाकर साप्ताहिक लॉकडाउन देखने के लिए मिला और लगातार 24 मई तक आप सभी के सामने जो घोषणा है वो सरकार के माध्यम से की गई कि जो लॉकडाउन है वो उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही कि उत्तर प्रदेश में खत्म होगा लॉकडाउन। नए आदेश के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसको लेकर हम बात करते हैं। मैं आप सभी को दिखाता हूं, लेकिन लाइक करके अवश्य जाया करें, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पिछले कई दिनों से सरकार के माध्यम से ऐसे आंकड़े देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं। हालांकि टेस्टिंग भी कम हो गई है, जैसा कि आप सभी को पता है पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, ऐसा सरकार ने कोर्ट में जाकर कहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरोना के केसेस को कम हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के माध्यम से ये फैसले लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में खत्म होगा लॉकडाउन। 24 मई के बाद में खुल सकते हैं बाजार। शनिवार रविवार पहले की तरह रहेगी बंदी। 1-2 दिन जारी रहेगी नई गाइडलाइन। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन है वो समाप्त हो जाएगा। 24 मई के बाद में जो बाजार है वो खुल जाएंगे, या फिर जो भी चीज़ें खुलने वाली हैं वो तो नई गाइडलाइन के अंदर ही बताई जाएंगी। हालांकि शनिवार रविवार को जो लॉकडाउन है वो देखने के लिए मिल सकता है, इसके बारे में भी जानकारी नई गाइडलाइन के माध्यम से दी जाएगी। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें 24 मई के बाद में बाजार खोले जा सकते हैं। सुबह शाम 8 बजे से लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है, बाजार खुलेंगे। हालांकि इस दौरान अगर बात करें वीकली लॉकडाउन पहले की तरह बरकरार रहेगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार के आला अधिकारी इस पक्ष में है कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाजारों को खोलना आवश्यक है। ऐसा माना जा रहा है सरकार बाजार खोलने का निर्णय ले सकती है। हालांकि इस दौरान बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को लेकर भी सरकार सक्रिय है, लेकिन बावजूद इसके उसको बाजार खोलने के पूरे आसार हैं, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने भी बाजार खोलने की जो बात है वो कही है। इस दौरान शनिवार रविवार पहले की तरह आपको जो लॉकडाउन वो देखने के लिए मिल सकता है, ताकि बाजारों को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जा सके। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में अब बंदी की आवश्यकता नहीं है, मतलब लॉकडाउन की जो आवश्यकता है वो नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर विशेषज्ञों के माध्यम से कहा जा रहा है। तो पहली जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है कि यहाँ पे जो लॉकडाउन है वो हटने की प्रबल संभावना है और 24 तारीख के बाद में जो लॉकडाउन होगा वो आपको शनिवार रविवार का देखने के लिए मिलेगा। साथ ही नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि 20 लाख से ज़्यादा रिटेल कारोबारियों को यहाँ पर परेशानी देखने के लिए मिली है जब से बाजार बंद हुए हैं लॉकडाउन हो जाने की वजह से। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जो आधिकारिक गाइडलाइन जारी की जाएगी वो सरकार के माध्यम से 1 से 2 दिनों के अंदर जारी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी परीक्षाएं पहले से स्थगित हो चुकी हैं, शिक्षण कार्य को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद में अगर लॉकडाउन हट जाता है तो यहाँ से शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए साथ में जो परीक्षाएं पहले से स्थगित कर दी गई थी उनके बारे में भी आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि सरकार ने पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय बताया था कि 20 मई से ऑनलाइन शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसका विरोध किया गया था ऑफलाइन संस्थानों के माध्यम से। तो ऐसे में जानकारी मिल रही है, अगर हम देखें कि जो गाइडलाइन जारी होने वाली है उसमें 24 तारीख के बाद लॉकडाउन हटाकर जल्दी आप सभी को जो आगे की गाइडलाइन है वो जारी करते हुए परीक्षाओं के बारे में, साथ ही अगर बात करें शिक्षण संस्थानों के लिए भी सरकार ऐलान कर सकती है। हो सकता है कि 30 तारीख के बाद आप सभी को देखने के लिए मिले परीक्षाओं के बारे में। लेकिन अगर लॉकडाउन हटेगा तो यहाँ से स्पष्ट है कि परीक्षाओं के आयोजन को भी यहाँ से जो मंजूरी है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके बारे में जो फैसला होगा वो आप सभी को 1 से 2 दिनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें नई गाइडलाइन जारी करके 24 तारीख के बाद में कब तक लॉकडाउन रहेगा, क्या क्या जानकारी निकलेगी, इसकी जो घोषणा है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ऐसे में शिक्षण संस्थानों के बारे में और साथ में परीक्षाओं को लेकर भी यहाँ से जो बड़ी अपडेट है वो देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप सबकी क्या राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि 30 मई तक तो कोई परीक्षा होने की संभावना नहीं है। अगर हम देखें तो जून के आसपास, जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षाओं के आयोजन, साथ में अगर बात करें शिक्षण संस्थानों को लेकर यहाँ से जो अनुमति है वो मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर,
जो कि संबंधित है प्राइमरी, साथ में टीजीटी पीजीटी की एक और शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि 5 जून से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें एपीएस बलरामपुर के माध्यम से रिक्रूटमेंट 2021 जारी की गई है, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। आर्मी पब्लिक स्कूल मतलब एपीएस की अगर बात की सिकंदराबाद ने विभिन्न टीचिंग पदों पर साथ में नॉन टीचिंग पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। एपीएस बोलाराम की अगर हम बात करें, बोलाराम में द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अगर देखें तो विभिन्न विषयों के 10 टीचर मतलब टीजीटी की बात की गई है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात की गई है, साथ ही प्राइमरी टीचर की जो बात है वो देखने के लिए मिली है। अन्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की अगर बात करें एपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की जो तारीख है 5 जून 2021 रखी गई है। मतलब जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन अंतिम तारीख 5 जून 2021 है, जिसको मैं थंबनेल में सही कर दूंगा। तो ऐसे में आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि टीजीटी पीजीटी साथ में अगर बात करें नई प्राइमरी की जो भर्ती वो देखने के लिए मिली है, जिसके लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप सभी कहेंगे तो इसको लेकर अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें डिटेल जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। कमेंट करके अवश्य बता दें। वहीं दूसरी तरफ बात करें वीडियो भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को बताया कि इसको लेकर भी जो मामला है वो कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। मैंने आप सभी को सुबह के वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि हाई कोर्ट में इसको लेकर जो सुनवाइयाँ हैं वो लगातार जारी हैं। ऐसे में इसको लेकर आज की तारीख में सुनवाई थी। कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया गया मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मामला क्या है आप सभी जानते होंगे कि वीडियो के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से कोर्ट में याचिका फाइल की गई। उनका कहना है कि इस भर्ती को रद्द न करते हुए, मतलब परीक्षा को रद्द न करते हुए जो भी यहाँ पे आरोपी हैं उनको सजा दी जाए और साथ में जो चयनित है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएं। उसी को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। 5913/2020 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, 21 सॉरी। उसी क्रम में लिखा हुआ है कि 21 से आप सभी को कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हियरिंग है वो देखने के लिए मिली थी, और जो अगली तारीख लगा दी गई है 22 जून 2021 के लिए लगा दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अभी कहीं ना कहीं मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल रही है, जहां पे यूपीडब्ल्यूएससी से कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया है, साथ में सरकार से जवाब मांगा गया है किस भर्ती को किस बेस पर रद्द किया गया है, माफ़ कीजिए परीक्षा, और क्या रीज़न है, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ये मामला कम से कम 2 से ढाई महीने के अंदर ख़त्म होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना है। सरकार इतनी जल्दी जवाब देती नहीं है। उसी क्रम में इसकी जो अगली तारीख देखने के लिए मिली 22 जून 2021 देखने के लिए मिली है। ऐसे में यहाँ पर सरकार से जवाब आने के बाद में, यूपीडब्ल्यूएससी से जवाब आने के बाद में जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के बारे में, वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इसको लेकर जो मामला है वो लगा हुआ है। अब ऐसे में इसकी जो सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। छात्रों के माध्यम से अर्जेंसी फाइल की गई है, जिससे कि उम्र सीमा में जो छूट है वो दी जाए, क्योंकि मई पूरा निकल चुका है, आवेदन समाप्त होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है 24 मार्च 2021 आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जस्टिस जे मुनी की बेंच में डेट जो है फिक्स की गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई सही सुनवाइयाँ देखने के लिए नहीं मिली हैं, तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला होगा वो 24 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अभी तक कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला देखने के लिए मिला है। देखते हैं 24 तारीख को क्या होगा। जो भी जानकारी होगी आप सभी को ऑनलाइन एट फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।